कि परीक्षा के दौरान ही पेपर वायरल हुए थे। लगातार अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर पीटा गया। वोट हम लोग फाइल करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग की सारी तैयारी हो गई है। यहाँ बातचीत करने के बजाय उनको दौड़ा के लाठी मारा जाता है। इसमें यादव जी, जब आप विधानसभा चुनाव 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, आप बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो लगता है कि आपका कलम खो गया है। फिर हम 4-4 कलम लेके चलते हैं, अगर खो गया है तो बोलिए भिजवा देते हैं। अभी हम लोग के साथ संवैधानिक तरीका अपना ही नहीं जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हमारे साथ बिहार एसएससी के विद्यार्थी हैं जो काफ़ी ज़्यादा बिहार सरकार से नाखुश है। आखिर हो क्यों ना, जिस तरह से बिहार सरकार नाइंसाफ़ी वाली काम करती है तो बिहार के बच्चे रोड पे उतर आते हैं, और जब रोड पे उतर आते हैं तो नीतीश कुमार जी लाठीचार्ज करवाते हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार एसएससी के स्टूडेंट है, आइए इन्हीं से बात कर लेते। परेशानी क्या रही है? जिस प्रकार से लगातार आपने देखा होगा कि बिहार सचिवालय सहायक की जो परीक्षा रद्द हुई, एक पाली की परीक्षा, 23 की प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी। इसलिए आपको रद्द करना पड़ा क्योंकि परीक्षा के दौरान ही पेपर वायरल हुए थे। निश्चित रूप से 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली के भी प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान ही वायरल हैं। आपने भी माना, आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो जाँच कर रही है उसने माना कि परीक्षा के 2 मिनट समाप्त होने के 2 मिनट पहले निश्चित रूप से परीक्षा के दौरान हुआ। निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि लगातार छात्र अभ्यर्थी सड़क पर है। 4 जनवरी को जो महाआंदोलन था, लगातार अभ्यर्थियों को दौरा दौरा कर पीटा गया, लाठीचार्ज हुआ, और सरकार और आयोग अभी तक सुनने को तैयार नहीं है। तो हम लोग की मांग, उसके बाद 30 को भी प्रोटेस्ट हुआ, 30 को बीएसएससी ऑफिस का घेराव का कार्यक्रम था, निश्चित रूप से मेरी गिरफ्तारी हुई। परंतु अभी तक जिस प्रकार की बातें चल रही है कि आपने एक पाली की परीक्षा रद्द की और 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द नहीं कर रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग की सारी तैयारी हो गई है। हम लोग फाइल करने जा रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय पर हम लोग को पूरा भरोसा है। इसके बावजूद भी 20 तारीख की या 21 तारीख से हम लोग की तैयारी है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। गर्दनी बाग धरना स्थल जो है वहाँ पर लोग धरना पर बैठेंगे। लेकिन बैठने से क्या लग रहा है कि बिहार सरकार आपकी बातों को सुनेगी? क्योंकि लगातार तो धरना पे लोग बैठे ही हैं, सिर्फ आश्वासन मिलता है। देखिए, अब जो बात तरीका है विरोध का, वो धरना प्रदर्शन भी है, और जो विरोध है उसका तरीका हम लोग को वहीं पर बैठ के और जो भी फैसला होगा हम लोग करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आयोग और सरकार हम लोग की बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। तो कोर्ट एक माध्यम हो सकता है हम लोग का फैसला के हो सके हम लोग के पक्ष में आए, नहीं भी हो सकता है, मैं मानता नहीं। उनका जो भी फैसला होगा हम लोग को सम्मान मानेंगे। लेकिन छात्र अभ्यर्थी लगातार सड़क पर हैं। आप देखते होंगे कि बिहार एसएससी के अभ्यर्थी हैं, बीटीएससी के अभ्यर्थी हैं, अभी बीटेड और सीटेड वाले धरने पर बैठे हैं। तो आप कहीं से भी विद्यार्थियों के, और देश के तमाम राज्यों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो और गुजरात हो, तमाम राज्यों में जिस तरह के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों की तरफ कोई किसी भी सरकार और आयोग का ध्यान नहीं है। लगातार नौकरियां जो है वो पैसे के दम पर बेची जा रही है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थी परेशान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे अभ्यर्थियों से एक अपील करता हूँ कि आप जो व्यवस्था बनी है उसके जो आपके लिए बिल्कुल काम नहीं कर रही है, आप लोग एकजुट होइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। निश्चित रूप से फर्स्ट पाली में कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके साथ ये हुआ, परीक्षा रद्द हुआ? 3 लाख 9 लाख अभ्यर्थी थे। तीनों शिफ्ट मिलाकर 9 लाख अभ्यर्थी थे। 3 लाख अभ्यर्थियों का तो परीक्षा रद्द कर दिया, परंतु 6 लाख अभ्यर्थी अभी भी इस इंतजार में है, क्योंकि प्रश्न पत्र जो वायरल हुए परीक्षा के दौरान हुए। तो निश्चित रूप से आपकी जो मांग है, विद्यार्थियों की जो मांग है, बिल्कुल जायज़ है, और इसलिए हम लोग कोर्ट फाइल करेंगे। और 20 तारीख या 21 तारीख से, अभी डेट आज कल में फाइनल हम लोग कर लेंगे, लेकिन 20 या 21 से हम लोग धरने पर जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग धरना करेंगे। ये जो पेपर लीक बार बार हो जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा छात्र यहाँ से परेशान है, रोड पे आ जाते हैं, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ लाठी चार्ज करता है, उसके बाद छात्रों को दबाया जाता है। इसमें आप क्या देखिए, निश्चित रूप से लगातार प्रशासन की तरफ से जो कठोर कार्रवाई की जा रही है, दौरा दौरा करनी है छात्रों को। अगर कोई विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर सड़क पर है तो आप डेलीगेशन के रूप में बात कीजिए ना, उससे क्या समस्या है क्या नहीं। तो यहाँ बातचीत करने के बजाय उनको दौड़ा के लाठी मारा जाता है, इस प्रकार से मारा जाता है। जैसे कुछ लगता है ना कि पटना में क्या क्या व्यवस्था बनी है, कोई आतंकवादी तो नहीं घुसा या पटना में, ऐसे छात्रों पर। तो छात्र अभ्यर्थी सब देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, जब आप विधानसभा चुनाव 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, आप बोले थे कि हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, पहले कैबिनेट के पहले बैठक से 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, तो लगता है कि आपका कलम खो गया है। हम 4-4 कलम लेके चलते हैं, अगर खो गया है तो बोलिए भिजवा देते हैं। लेकिन ठगने का प्रयास मत कीजिए, एक एक चीज़ सामने आ जाएगा। 24 का भी चुनाव है और 25 का भी चुनाव है। कोई भी युवा खुश नहीं है बिहार में, या तमाम राज्यों में जाइए, सारी परीक्षाएं जो है ना, मुझे लगता है, जहाँ तक कहने का मुझे औचित्य यही बनता है कि सारी परीक्षाओं पर शिक्षा माफियाओं का कब्जा हो चुका है, और छात्र अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि उसकी नौकरी को जो है ना खाया जा रहा है, बरगराया जा रहा है। निश्चित रूप से आपको क्या लगता है मैडम कि इस तरह की जो पेपर लीक्स वगैरह हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार का भी गलती है?
जी, निश्चित रूप से ये बीएसएससी आयोग की पूरी तरह से विफलता है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी सरकार का भी कहीं ना कहीं इसमें मॉरल सपोर्ट है। जो कुछ भी शिक्षा माफियाएं अपना सर उठा रही हैं, छात्रों के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है और नौकरी खरीदी और बेची जा रही है, तो ये सब कुछ जो हो रहा है इस पर कहीं ना कहीं हम तो सरकार को, सिस्टम को, आयोग को, सबको जिम्मेवार मानते हैं। क्या लगता है आपको धरना पे बैठने से सरकार आपकी बातों को सुनेगी? संवैधानिक तरीके से धरना पे बैठ के हम सरकार से बात करेंगे, सरकार की भी कोई प्रतिनिधि आए और स्टूडेंट से बात करें, जो समस्या है उसका हल चाहिए। जो 23 तारीख को घटना हुई वही 24 को भी हुई है, तो सरकार अच्छे से जांच करके हमको इस बात का आश्वासन दिलाए कि जो भी चीज़ हुई है उसको साफ पारदर्शिता तरीके से स्टूडेंट के सामने रखा जाए, ताकि स्टूडेंट भी सेटिस्फाइड हो और सरकार भी स्टूडेंट के सामने आके बात करे, ताकि स्टूडेंट का ज़्यादा मनोबल बढ़े। लाठी चार्ज किया जाता है, इस पे तो बच्चों लोग को दबाया जाता है, दबोचा जाता है, लेकिन जिस तरह पेपर लीक होता है तो वैसे शासन पे, वैसे सिस्टम पे क्यों नहीं कार्रवाई किया जाता? नहीं, एक्चुअली स्टूडेंट का कोई ह्यूमन राइट्स भी नहीं है। आप लोग हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, आर्टिकल 90 की बात करते हैं, लेकिन कभी हम लोग के साथ संवैधानिक तरीका अपनाया ही नहीं जाता है। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के बदले में मिल क्या रहा है? आप जैमर को सिंबॉलिक रूप से आप टैग कर देते हो, लगा देते हो, वो चलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप ब्लेम करते हो कि 1 मिनट पहले आप क्वेश्चन आउट हुआ है। देखिए, दिस इज नॉट राइट। अगर पैमाना आपका 1 होता, अगर 23 तारीख को आपने सस्पेंड किया एग्जाम को, तो आपको 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट को भी सस्पेंड करना चाहिए था। आपने माना कि हाँ, हमारा जो रूल रेगुलेशन था, हमारा जो तरीका था, उसमें किसने सेंधमारी किया है। आपने माना कि मेरा एग्जाम का इंक्रोच किया गया है, तो आपको कैंसिल करना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो ये होता है, स्टूडेंट का कोई ह्यूमन राइट्स ही नहीं है। आपके पास, हम लोग आयोग के पास जाते हैं, लाठी डंडे से मारते हैं, गाजर मूली के भाव से बंद कर देते हैं, तो हम लोग का ह्यूमन राइट्स नहीं है। बस हम लोग को बस बोला जाता है कि ये देश संविधान से चलेगा, सरकार संविधान से चलेगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए ना संविधान है ना सरकार है। ये अमीरों के लिए है, जिसके पास पैसे हैं वो जॉब लेगा, जिसके पास नहीं पैसे रोड पे ऐसे ही करेगा। आपके साथ उस दिन गिरफ्तारी किया गया था? हाँ, हम निश्चित रूप से मेरी गिरफ्तार, जहाँ तक कि जो बात है कि ज्ञापन सौंपने की बात है, बीएसएससी ऑफिस घेराव का मतलब शांतिपूर्वक घेराव, और शांतिपूर्वक घेराव कहीं कोई गलत चीज़ नहीं है, निश्चित रूप से घेराव का मतलब था। लेकिन जो खान सर हैं, यहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको द्वारा ज़बरदस्ती मुझे गिरफ्तार किया गया। ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जिस प्रकार की व्यवस्था बिहार में चल पड़ी है, परीक्षाओं में जो धांधली का चल रहा है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग लगातार, चाहे आप तमाम चीज़ों से, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो समाधान कहाँ कब कीजिएगा? समाधान 9 लाख अभ्यर्थी हैं। आपको क्या, आप 1-2 हैं कि आप उसको घेर लीजिएगा, उसको समाप्त कीजिएगा? 9 लाख अभ्यर्थी इंतजार में हैं कि समाधान कीजिए। और देखिए, 30 को हम घेराव किए, आज 30 को ही डेट दे दिए कि हम 5 मार्च को पहले शिफ्ट की जो परीक्षा रद्द की है उसका परीक्षा लेंगे। तो छात्रों को आप तोड़ने का प्रयास कीजिए। छात्र एकजुट हैं और लगातार हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी और आंदोलन के माध्यम से भी हम लोग 20-21 को धरने पर बैठेंगे, और जो धरना होगा हम लोग का अनिश्चितकालीन होगा, 2 दिवसीय होगा, 5 दिवसीय होगा, हम लोग का, लेकिन हम लोग करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि हम लोग की जो मांग है बिल्कुल सरकार और आयोग द्वारा दबाया जा रहा है। हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, जो हम लोग का काम है। तो आपने युवा को सुना, युवा की जो बातें उनको सुना। सही, कहीं ना कहीं बिहार सरकार की बहुत बड़ी भूल है कि ये सोचते हैं कि युवा को दबाकर युवा के साथ किसी भी तरह का खेला खेल दिया जाए, लेकिन ये गलत है। युवा 9 लाख है, 9 लाख है तो आप जाएंगे कहाँ? सरकार की सिस्टम इस तरह से है कि एक परीक्षा को ले लिया जाता है तो दूसरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, जहाँ पे 9 लाख की जिंदगी है और जिंदगी से खेल जाते हैं सरकार। ऐसी ही कहानी बार बार आपको देखने को मिलता है। बिहार के पटना में के सड़कों पे मिलता है। हर बार सड़कें पे जो अभ्यर्थी हैं उतर जाते हैं तो उन पे लाठी चार्ज करके उनको दबोच दिया जाता है, यानी उनकी बातों को, उनकी भावनाओं के साथ खेला खेल दिया जाता है। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।